केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हम सभी के बीच में नहीं रहे। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया, जहां पटना एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिहार के प्रमुख नेताओं की श्रद्धांजलि की तस्वीरें, जिसमें देखिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने श्रद्धांजलि दी। हर कोई चाहता था कि एक बार अपने पसंदीदा नेता को श्रद्धांजलि दे सके और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं, जहां से पार्थिव शरीर, उनकी शव यात्रा निकल रही है। अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पहले से ही सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं, साथ ही अशोक चौधरी भी मौजूद है, कई मंत्री ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा था रामविलास पासवान का, तमाम बड़े मंत्री नेता पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और कल उनका 1:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन देखिए, हम आपको जो भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं उससे एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति से लेकर राजधानी दिल्ली तक किस तरीके से धमक रही थी रामविलास पासवान की। 1977 से शुरुआत की थी अपनी राजनीति की और एक ऐसे सितारे बने राजनीति के जिसको आज हर कोई पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात दरअसल ये है कि लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे रामविलास पासवान को, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी सरकार आने वाली होती थी या फिर जो भी चुनाव जीतने वाला होता था, पहले से ही पता चल जाता था रामविलास पासवान को, और इसीलिए मौसम वैज्ञानिक का दर्जा लालू प्रसाद यादव ने दिया था। हर किसी से बहुत करीबी रिश्ते थे, चाहे एनडीए हो, यूपीए हो। देखिए, चिराग पासवान की तस्वीरें आपको दिखा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चिराग पासवान जिन्होंने ट्वीट कर कल इस बात की जानकारी दी थी कि उनके पिता नहीं रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, जहां भी मेरे पिता होंगे मुझे पता है कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, साथ ही सभी बड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हर कोई जो है पहुंचा किसी भी तरीके से अंतिम विदाई देने के लिए रामविलास पासवान को। और ये बात सच है कि जितना बड़ा राजनीतिक सफर उनका रहा है, कोई भी नहीं भूल सकता रामविलास पासवान को। एक बहुत लंबा दशक रहा है और इसीलिए राजधानी दिल्ली से बिहार तक जो है आज हर कोई अपने तरीके से याद कर रहा है रामविलास पासवान को। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आज याद किया जा रहा है रामविलास पासवान को। एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। पासवान के निधन पर सीएम ने कहा, बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुनिए। रामविलास पासवान जी के निधन से हम सभी दुखी हैं। इधर कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। हम सबों की कामना थी कि वे स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वो चले गए। हम सब लोगों को काफ़ी दुख है और जिस तरह से लोगों के साथ उनका संपर्क था, हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में भी उनका जो संपर्क रहा है और उनकी जो भूमिका रही है, लोगों के साथ जो रिश्ते रहे हैं, उसको लोग नहीं भुलाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, दल और राजनीति से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर आज हर कोई रामविलास पासवान को याद कर रहा है। जब बिहार की धरती पर चुनावी महासंग्राम का शोर मचा, उसी वक्त सूबे की राजनीति का सबसे चमकदार सितारा अचानक टूट गया। जी हां, केंद्रीय मंत्री एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलने के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक शोक की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, दिल्ली के 12 जनपद आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। राजनीति का चमकता सितारा
जिसने 51 सालों तक पिछड़े दलितों की आवाज उठाई, अचानक खामोश हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। निधन की खबर मिलने के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति के साथी हों या विरोधी, हर किसी की आंखें नम हो गई। दिल्ली के 12 जनपद आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रामविलास पासवान के निधन से देश की, बिहार की राजनीति को बड़ा नुकसान पहुंचा है। खासकर दलित पिछड़ों की आवाज को संसद में पहुंचाने वाला शख्स आज इस दुनिया से रुखसत हो गया। दिल्ली से नेहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया। कल यानी कि शनिवार को उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के निधन की खबर के बाद से ही बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके पैतृक गांव अलौली के शहर बन्नी में लोगों की आंखें नम हैं। कई लोग दिवंगत नेता को अपनी यादों के पन्ने से पलट कर देख रहे हैं। देखिए। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन की खबर मिलने के बाद बिहार में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखें नम हो गई। गृह जिला खगड़िया में पासवान के निधन की खबर मिलने के बाद लोग शोक में डूब गए। रामविलास पासवान के गांव अलौली का शहर बन्नी, यहां पर मातम पसर गया। पहली पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है तो गांव वालों की भी आंखें नम हैं। हम लोगों की चाचा लगते थे, उनसे आवागमन हम लोगों को दिल्ली तक आना जाना होते रहता था। वो तो बहुत मिलनसार आदमी थे और उनके जाने से हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम लोग को ही नहीं, पूरा खगड़िया जिला को क्षति है। वहीं रामविलास पासवान के निधन की खबर के बाद उनके ननिहाल रौता कुशेश्वर स्थान में भी लोग अवाक रह गए। किसी को पहले यकीन नहीं हुआ और जब यकीन हुआ तो सबकी आंखें नम हो गई। श्रद्धांजलि देने के लिए कुशेश्वर स्थान बाजार को बंद रखा गया। वहीं मुंगेर के जमालपुर में रामविलास पासवान के रिश्तेदार भी उन्हें याद करके भावुक हो गए। यादों के पन्ने पलटने लगे कि कैसे रामविलास पासवान उनके यहाँ आते थे और खाने का स्वाद लेते थे। देख लिए उनका ज़्यादा चॉइस था चिंगड़ी मच्छी, भुंजा हुआ मिर्ची और लहार का दाल। हमारी माँ से बनवाते थे और खाते थे और कहते भी थे कि ऐसा कहीं नहीं मिल रहा। तो पटना में रामविलास पासवान को सियासी मित्र सदानंद सिंह ने भी याद किया। बताया कि कैसे रामविलास पासवान ने उन्हें तोहफे में मोबाइल दिया था। हमको याद है जब मैं स्पीकर 2000 में बना था जी, उस समय शायद वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, तो उन्होंने उस समय छोटे मोबाइल फ़ोन का प्रचलन प्रारंभ में हुआ था। मटोला का कोई एक लंबा हिस्सा कान में लेते थे हम लोग, बड़ा वो भिजवाए थे हमको और नंबर के साथ भिजवाए थे, गिफ्ट। आज वह नंबर मेरे साथ है 94310166, उन्हीं का दिया हुआ है, BSNL का। और यहीं पटना में ही दिवंगत रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी जाएगी। दीघा घाट को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ लोग आएंगे क्योंकि चुनाव का वक्त भी था और सभी लोग चुनाव में लगे हुए थे। चिराग पासवान के सामने परेशानी थी कि वो रामविलास पासवान चूँकि बीमार थे इसलिए उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कल एलजेपी के तमाम नेता, इसके अलावा एनडीए के तमाम नेता घाट पर आएंगे। कैमरामैन अशोक के साथ आशुतोष चंद्र।